वेलकम टू लाइट एजुकेशन। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में नदियों के बारे में। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। नदी क्षिप्रा किस में विलीन होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंबल नदी में विलीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण का दूसरा नाम सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी दूसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? इसका सही जवाब है दोस्तों सहस्त्रधार झरना नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वैनगंगा गोदावरी नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नदी ताप्ती कहाँ से निकलती है? नदी ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मुल्ताई से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थान है? वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थान है उसका सही जवाब है दोस्तों क्षिप्रा नदी पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उसे ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और डॉट डॉट शामिल हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में शामिल हो जाती हैं। इसका सही जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। किस नदी के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? किस नदी के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे नर्मदा और तवा नदी का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। चंबल सिंध बेतवा कैन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और नदी से मिलती हैं। किस नदी से मिलती हैं भाई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली यमुना नदी से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। कौन सी नदी राज्य के पूर्व से पश्चिम हिस्से की ओर बहती है? कौन सी नदी राज्य के पूर्व से पश्चिमी हिस्से में बहती है? उसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मेकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम क्या है? मेकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी फॉर चेन्नई नर्मदा और सोन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली चंबल माही क्षिप्रा बेतवा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों कंचन घाट
बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है। एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, उज्जैन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, इंदौर किस नदी के संगम की जगह है। इंदौर किस नदी के संगम की जगह है। इसका सही जवाब दोस्तों खान और सरस्वती की संगम जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बीना और धनास किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, डी फॉर दिल्ली, बीना और धसान बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, चंबल नदी किस में गिरती है। चंबल नदी किस में गिरती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, चंबल नदी गिरती है यमुना नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, जामनी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, ओकारेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताएं। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, नर्मदा नदी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, चंबल, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कोपरा, ब्यामा और बियरना सब प्रजाति हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, केन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। नर्मदा नदी की कुल मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, केवई नदी किस नदी में मिलती है। केवई नदी किस नदी में मिलती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सोन नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, खान और गंभीर है। खान और गंभीर क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों खान और गंभीर सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, केवई और जोहिला नदी में क्या समानता है। केवई और जोहिला नदी में क्या समानता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, दोनों का उद्गम स्थल मेकाल पहाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यमुना और चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, माही एक नदी है जो बहती है। माही एक नदी है जो बहती है। इसका सही जवाब है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बेत्रावती नाम किस नदी को दिया गया है।
बेत्रावती नाम किस नदी को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, बेतवा नदी को बेत्रावती नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, इंद्रावती की घाटी में किस नदी है? इंद्रावती की घाटी में किस नदी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इंद्रावती की घाटी में गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? बघेलखंड के सतना में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सतना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नेक्स्ट, क्वारी नदी किस जिले से होकर बहती है? क्वारी नदी किस जिले से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मुरैना जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, पचमढ़ी में अप्सरा फ्लक्स को भी कहा जाता है। पचमढ़ी में अप्सरा फ्लक्स को भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, परिफ्लक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि देवास में है और सिवनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, वह नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे, बालगंगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झरना कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झरना कौन सा है? इसका सही जवाब है दोस्तों, चचाई जलप्रपात सबसे बड़ा झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबत की खाड़ी में गिरती है? भाई मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबत की खाड़ी में गिरती है? इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों, ताप्ती नदी खंबत की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, 785 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही जवाब है दोस्तों, मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों, मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? मंडला नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सी नदी बेत्रावती के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, बेतवा नदी को बेत्रावती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के किस नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है? भाई मध्य प्रदेश की किस नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है और नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कपिलधार झरना किस नदी पर स्थित है? कपिलधार झरना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, बनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, माही नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, संगमरमर की चट्टान किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, नर्मदा नदी
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। देखते हैं, केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, केवटी रीवा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी कहाँ बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी कहाँ बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उपर्युक्त तो सभी नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं? निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कूनो नदी मध्य प्रदेश कूनो नदी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मड़ई किस नदी के पास स्थित है? मड़ई किस नदी के पास स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, तवा नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उपर्युक्त तो सभी मध्य प्रदेश में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के अलावा सोन कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के अलावा भाई सोन कहाँ बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राइट आंसर उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? इसका सही जवाब दोस्तों उपर्युक्त सभी नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं? निम्न में से कौन सी नदियां एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, नर्मदा और सोन एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, जलाभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? जला अभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, ताप्ती नदी खम्मत की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, माही नदी बंगाल के पास खम्मत की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश एवं
उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जामनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किस पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है? वह है, किस नदी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, काकड़ी बर्दी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की उपनदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की उपनदी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, पार्वती चंबल की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, माही नदी भाई कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, केन की सहायक नदी है। इसी प्रकार क्वेश्चन खत्म हुए, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।